हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए हम मंगलाचार बोलें। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर, दामोदरारविन्दाक्ष गोविंद यदुनंदन। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च, ऋषिकेशं नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। वाम बाहु कृत वाम कपोलो,
बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गम् गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः मल्लानां सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गते साग्रजा आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्वजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञाम् प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभा विषयेषु लालसम् त्वमप्रमत्ता सहसाभिपद्यसे चुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तः श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोङ्गतापम् रूपं दृशामतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे तब कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना नाथ जुगल लोचन भर बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत कहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारत हरना सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना भरी आए जल राजीव नयना कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन उमा राम सुभाऊ जहि जाना ताहि भजन तजि भावना प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा सुमेरे सुदशा मगन प्रीसा परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम प्रेम भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम। रुक्मणी जी माता भगवती हैं, उनका जो उन्होंने जो पत्र लिखा 7 श्लोकों में जो उन्होंने उद्गार प्रकट किए भगवान को,
जिसमें से पहला श्लोक हम मंगलाचरण में लेते हैं। बस थोड़ा सा पुराने प्रसंग से हमारा भाव जोड़ने के लिए पहला जो श्लोक है उस पर 2 मिनट ध्यान धर लेते हैं, बात कर लेते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम। रुक्मणी जी कह रही हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, संसार में भगवान श्री कृष्ण ही सबसे सार वस्तु हैं। जिस दिन ये बात, ये भाव हमारे हृदय में घट जाए, बस वो कह रही है त्रिभुवन सुंदर, यानी जहां भी महत्व बुद्धि लगनी चाहिए, जो भी सार की काम की बात है, सुंदरता ऐश्वर्य की बात है, हे प्रभु, वो पूरे त्रिलोक में आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आपके गुणों को जो सुनता है, उसके हृदय से, हृदय के रास्ते से जो आपकी भगवत वाणी है, आपका जो गुण धाम लीला ऐश्वर्य का वर्णन है, वो जन्म जन्म की जलन को बुझा देता है। कर्ण बिबरई, इस कर्ण की गुहा में जैसे ही वो प्रवेश करता है, हर तुंग तापम, शरीर के जितने भी हमारी त्रिविधा ताप है, 3 तरह का ताप बताया, और भी जो भी व्याधि आदि जो भी हैं, उन सबको ये हर लेता है। आगे वो कह रही हैं, रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। देखिए बड़ी प्यारी बात, रुक्मणी जी का कैसा भाव है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इससे भी परे श्री कृष्ण में उनका भाव है। वो कहती हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, स्वार्थ परमार्थ, जो भी लाभ है, बड़े से बड़ा अर्थ है, वो केवल और केवल आपकी प्राप्ति है। और इसीलिए हे अच्युत, तो ये अच्युत विशति, वो कह रही हैं चित्तम पत्रपम में, मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, ये सारी शर्म और लाज छोड़ के, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं है अभी तक, तो मुलाकात ऐसे तो हुई नहीं है। वो कह रही हैं फिर भी मेरा चित्त, आपके गुण ही ऐसे हैं, आपका ऐश्वर्य ही ऐसा है कि मेरा चित्त समस्त शर्म और लाज छोड़कर हे अच्युत आप में प्रवेश कर रहा है। ये श्लोक मानो समस्त सारों में सार है कि भगवान में हमारा मन बुद्धि कैसे लग जाए, भगवान की चर्चा का, भगवान से मिलने का हमारे मन में चटपटी कैसे लग जाए, इस बात के लिए चलिए अब भगवान ब्राह्मण देवता को साथ में बिठा के ले आए हैं। और हमने पिछली बार चर्चा की, ब्राह्मण देवता जब रुक्मणी जी से मिलने गए, समाचार देने गए, तो उन्होंने देखा कि रुक्मणी जी बिल्कुल ध्यान में मग्न होकर बैठी हैं, मानो कोई देवी हैं, माँ भगवती हैं। और ब्राह्मण के मुख का भाव देखकर ही रुक्मणी जी समझ गई कि जो काम के लिए भेजा था ब्राह्मण देवता ने, वो काम हो गया है। और जो बात भागवतम आई है, मैं दोबारा उसको कहना चाह रहा हूं कि भगवान के शुभागमन का जो समाचार सुना रुक्मणी जी ने, तो उनके हृदय में आनंद का अतिरेक इतना हुआ। और उस ब्राह्मण देवता को देखिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, स्पर्शन, सानिध्य मिला। वो साथ में रथ में बैठ के आए, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिलना, वो ब्राह्मण देवता उसमें इतने मग्न है कि ब्राह्मण देवता की वो जो स्थिति देख के रुक्मणी जी ने उनको कुछ भी नहीं दिया भौतिक, और केवल नमस्कार कर लिया। क्यों? भगवान का जो प्रेम है, भगवान का जो वात्सल्य है, सानिध्य है, उसके समान दूसरी कोई वस्तु भौतिक हो नहीं सकती। यदि रुक्मणी जी कुछ दें तो ये तो संभव ही नहीं है, तुलना ही नहीं हो सकती। अब हमने देखा पिछली बार, आइए हम आगे कि राजा भीष्मक जी ने, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, जैसे ही ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो पूरा पूजा का सामान लेके मधुपर्क, निर्मल वस्त्र, तुरई, भेरी सब बाजे लेके गए, भगवान की अर्चना की, और उनको बड़े अच्छे से उनका आतिथ्य सत्कार करके और उनको निवास स्थान में ठहराया। ठीक है। अब देखिए, विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग
तो भगवान के निवास स्थान बदनार बिन पान करने लगे हैं। यानी भगवान का आगमन जब सुना विदर्भ देश के नागरिकों ने तो उनसे रहा नहीं गया, है ना। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे कि रुक्मणी तो इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है, और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति है, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। देखिए, हमने भागवतम में एक प्रसंग पढ़ा था, शायद मुझे याद आ रहा है, यज्ञ पत्नियों का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों को भेजते हैं। तो यज्ञ पत्नियों के जो पति देवता हैं वो बड़े पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ब्राह्मण हैं। लेकिन मुश्किल से कितनी दूर भगवान रहे होंगे, 1 किलोमीटर रहे होंगे, 1 कोस रहे होंगे, वो बातें तो करते रहे, है ना, धिक्कारते रहे अपने ब्रह्म बल को, तेज को और उसको, और यज्ञ पत्नियों की प्रशंसा करते रहे कि देखो इन्होंने स्त्री होके भी, कुछ भी नहीं जानते हुए भी भगवान के दर्शन कर लिए। लेकिन वो मथुरा के ब्राह्मण पंडित उठकर भगवान का दर्शन करने नहीं गए। ये इसको हम अपने ऊपर घटाएं कि भगवत गीता पढ़ने का सौभाग्य मिले, सत्संग का सौभाग्य मिले, कोई संत हमारे आसपास पधारे, तो वैष्णव तो वो, साधक तो वो, जैसे ही उसको सूचना मिले वो दौड़ के जाए, चटपटी लगे, है ना। बैठ के पंडितों की तरह बस बातें नहीं करे। तो विदर्भ देश के नागरिक तो जैसे ही सुना भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, वो दौड़ के गए उनका दर्शन करने। और देखिए, यही चाहते हैं भगवान भक्त से। भक्त में क्या क्षमता, जीव में क्या क्षमता, क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, देखिए, कि यदि हमने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो और त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो, तो वो ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का पानी ग्रहण करें। यानी अपने जितने भी सत्कर्म हैं, पुण्य हैं, उन सबको वो भगवान के लिए अर्पित करने के लिए तैयार है। अब वो कितने हैं, अल्प हैं, स्वल्प हैं, इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े हैं लेकिन भगवान को अर्पण करने का भाव नहीं है, नहीं पड़ेगी पार। देखिए, यही भाव हम याद करें, थोड़ा सा आनंद लें कि जब राम और लक्ष्मण, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब जनकपुरी में घूमते हैं या धनुष यज्ञ में, तो जितने भी पुरवासी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सब मन ही मन ऐसे ही, पहले तो भगवान जाते हैं पुरी का दर्शन करने, तो वो सब आनंद लूटते हैं, है ना। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं थोड़ा सा उनका आपके सामने वाचन कर रहा हूँ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता, सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। देखिए, ब्रह्म ज्ञानी विधेयराज जी ये कह रहे हैं कि प्रभु, गुरुदेव विश्वामित्र से कह रहे हैं कि ये कौन है, क्यों, कि मेरा तो मन ब्रह्मानंद में मग्न है, उस मन को भी, आनंद को भी आनंद देने वाले ये हैं कौन। जैसे ब्रह्म और जीव में परस्पर प्रेम होता है, माँ और बेटे में जैसे परस्पर प्रेम होता है, ऐसा मेरा मन इनकी तरफ खिंच रहा है। कैसे निर्मल मन जन वाले हैं। और जब वो देखने जाते हैं, वो कहते हैं भगवान श्री राम की मैं नगर दिखा के लाता हूँ लक्ष्मण जी को, तो नगरवासी कैसा आनंद लूटते हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। तो जैसे ही पता चला, क्या लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, धाये काम धाये धाम, काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, और निरखहि राम रूप अनुरागी। सारे काम छोड़ के तत्क्षण, देखिए ऐसी ललक,
जितने भी काम थे घर के, बाहर के, संसार के, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, वो आनंद लूटने के लिए धाये धाम काम सब त्यागी। और क्या कह रहे हैं वो कि देखि राम छवि को एक कहे, वो कह रहे हैं कि जोग जनक ह्यूँ यही वर है। कि भगवान ये हमारी जो जानकी जी हैं, इनके योग्य तो यही है एक बार जो भगवान श्री राम हैं। और वो कहते हैं कि हमारे जितने भी पुण्य हैं, सुकृत हैं, हे प्रभु, जब धनुष यज्ञ में भगवान धनुष उठाने लगते हैं, तो खुद सीता जी, सब बुजुर्ग, सब ब्राह्मण, सब ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमने कोई सत्कर्म किया हो जिंदगी में, तो वो सत्कर्म लग जाए और ये भगवान श्री राम धनुष तोड़ दे। देखिए, जैसे राम सेतु में गिलहरी का प्रयास, ऐसे जीव का भगवान के लिए प्रयास। मात्रा से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इस भाव का ही काम है ना? तुलसीदास जी की 2-3 चौपाई में और वर्णन करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, अपने पितर देव देवता सब संभारे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। आहा, क्या कह रहे हैं देखिए। तो शिव धनु मृणाल की नाई, और तोरहु राम गणेश गोसाई। अब देखिए इस भाव पे प्रभु द्रवित हो जाते हैं। ये भाव, तो यही भाव भगवान श्री कृष्ण के लिए विदर्भ देश के नागरिकों का भी है। परीक्षित, आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रेम परवश होकर प्रवासी लोग इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। उसी समय रुक्मणी जी अंतःपुर से निकलकर और देवी जी के मंदिर के लिए चली। कैसे चली? प्रेम मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करते हुए चली। देखिए, हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए, और वे स्वयं मौन थी। जब वो उन्होंने स्नान श्रृंगार किया है, तब से भगवती रुक्मणी जी मौन है, और भगवान श्री कृष्ण वो पूजा हो जाएगी भवानी जी की, तब वो मौन व्रत तोड़ेंगी। बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, वर्णन कर रहे हैं कि वो स्वयं तो मौन थी, माताएं, सखी, सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुई थी। सूरवीर राज सैनिक हाथों में शस्त्र शस्त्र उठाए, कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। मृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी आदि बाजे बज रहे थे, और बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन, सुगंधित द्रव्य, गहने, कपड़े से सज धज कर उनके साथ चल रही थी, और अनेक प्रकार के उपहार, पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों वीरांगनाएं, श्रेष्ठ वीरांगनाएं भी उनके साथ चल रही। देखिए, इसमें विधि विधान का भी बड़ा अच्छा वर्णन आ रहा है। यदि हम देखें तो हमारे यहाँ रीति रिवाजों में दूल्हा और दुल्हन को एक विशेष प्रोटेक्शन और एक विशेष डेकोरम दिया जाता था, है ना? वही वर्णन आपको मिलेगा यहाँ। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बजाते थे, सूत मगध बंदीजन सब दुल्हन के चारों ओर जयकार कर रहे थे। देवी जी के मंदिर पहुंचकर रुक्मणी जी ने अपने कमल के समान सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। उसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। है ना? मानो हमें मंदिर प्रवेश की, और कैसे हम भगवान के दर्शन प्रशन करें, वो तरकीब हमें बता रही हैं। अब देखिए, बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। देखिए, संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, प्रवाहित होते हैं। आज के समाज में ये एक बड़ी समस्या हो गई है। आपको भी इस बात का शायद थोड़ा-सा अनुमान हो। शादी ब्याह होते हैं ना, तो सही विधि विधान बताने वाले बड़े बूढ़े बुजुर्ग बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि उनको तो वही अब अनवांटेड या रिजेक्टेड एलिमेंट समझ के, है ना? अब जब जरूरत पड़ती है तब उनको याद किया जाता है ना? तो ये बहुत गलत बात है कि जो संस्कार जो ट्रांसफर होने हैं, जो पीढ़ी संवाहक है उनकी, चाहे वो 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, है ना?
हमारी तो पूरी आर्थिक सोच है, गौ दूध नहीं दे रही है तो बेच दो, है ना? फिर वो सोच घटते-घटते क्रूर होते-होते अपनों पर भी लागू हो जाती है ना? ये अर्थ जो है ना लाभ की दृष्टि, व्यक्ति बूढ़ा-बुजुर्ग जो कि उन संस्कारों का, उस पुण्य का छत्र लेके चल रहा है हमारे घर पे, उसको हम अर्थ और लाभ की दृष्टि से तोलने लग जाते हैं। यही बात आ रही है कि उन्होंने सारी परिक्रमा करवाई। फिर रुक्मणी जी देखिए भवानी जी से प्रार्थना कर रही हैं और ये मंत्र जो है ना हमारे घर में अब ये श्रीमद् भागवतम कारकों का कहना है, संतों का कहना है, इस मंत्र को जो शादी के योग्य कन्याएं हैं उनको याद कर लेना चाहिए। यदि वो इसको गाएं तो ये इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि उनको उत्तम पति मिलेगा, है ना? नमस्ये त्वाम्बके भीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनु मोदता। रुक्मणी जी कह रही हैं, हे अंबिका माता, हे भवानी माँ, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को और आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जो अभिलाषा है, क्या अभिलाषा है कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही हम सबके पति हैं, स्त्रियों के नहीं। हाँ, पुरुष थोड़ा देख लें ढंग से इस बात को। भगवान श्री कृष्ण पति हों तो हमारा काम खत्म, स्त्रियों के पति होंगे। नहीं, हमारे भी हम सब पुरुषों के भी वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और भगवान श्री कृष्ण या राम से भगवान श्री राम से मिलने का रास्ता माता भवानी और भगवान शंकर के घर से होके ही जाता है। ये कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है ना? तो रुक्मणी जी बिल्कुल ठीक जगह आई हैं, तो इस श्लोक को याद करना चाहिए। फिर रुक्मणी जी ने देखिए लिख रहा है जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेक प्रकार के नैवेद्य, भेंट, आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। फिर जो सुहागिन ब्राह्मणियां उनके साथ आई थी उनकी भी पूजा की। फिर ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया और माता अंबिका को नमस्कार करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। फिर ये पूजा अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और क्या किया? एक सहेली का हाथ पकड़कर वो मंदिर से बाहर निकली। देखिए हमारे यहाँ दूल्हा और दुल्हन को क्योंकि वो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी है ना, उनका रूप है, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है जहाँ तक मैंने देखा है। बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है, कोई न कोई साथ ज़रूर होगा। यदि उनका मिलन भी होगा, बातचीत भी होगी, तब भी कोई न कोई दोनों तरफ से रहेगा जिससे मर्यादा स्वतः ही अ, जो है हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। अब समय बदल गया है। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, है ना? जब माता सीता के चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। तो सखी को लेके वो बाहर निकली। अब देखिए इन आगे के श्लोकों में सुखदेव जी महाराज माता भगवती का जो ऐश्वर्य है, जो सौंदर्य है ना? उनका वर्णन कर रहे हैं। आइए परीक्षित, रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े-बड़े वीरों को भी मोहित करने वाली हैं। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था, मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा थी। वो किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थीं। उनके नितंब पर जटाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी, वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। देखिए एक बात हम तो सब साधक हैं, है ना? हम ये देख लें, हमारी चर्चा तो हो ही चुकी है, भगवान की जो माया है ना? तो भगवान श्री हरि की वो भार्या हैं, है ना? गीता में भी भगवान कहते हैं भोक्तारम प्रभुरेव च, वही हैं उनके असली भोक्ता। हम जीव उस माया को माता के रूप में देखें, भोग्या के रूप में नहीं, नहीं तो हमारा पतन अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी है ना? तो माता भगवती का जो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं
शुचिस्मितां बिम्बफलाद्धरद्युति शोणायमान द्विजकुण्डकुण्डमलां पदाचलन्तीं कलहंसगामिनीं सिंजत्कलानिपूरधाम शोभिनाम। वो कह रहे हैं कि उनकी होठों पर मनोहर मुस्कान थी, उनके दांतों की जो पंक्तियां थी वो कुंदकली के समान परम उज्जवल। ऐसे माता भगवती के सौंदर्य का वर्णन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि उनकी ये छवि देखकर जितने भी वीर वहां आए वो सब मोहित हो गए, मानो कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। देखिए, भगवान की माया सबको मोहित कर देती है। किसको नहीं करती भगवान की माया मोहित? है जादूगर की माया सबको मोहित कर देती है, किसको नहीं करती? जो भगवान का जमूरा होता है उसको नहीं करती। जादूगर का जो जमूरा होता है ना, जमूरा, तो भक्त क्या है, भगवान के जमूरे बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसा भी सौंदर्य का वर्णन हो, भक्त उसमें माता का रूप देख लेता है। उस वर्णन को देख के उसमें विकार नहीं उठता। तुलसीदास जी जगत जननी सीता माता के अनन्य भक्त हैं, भगवान राम से भी पहले। और वो माता सीता भी जब आती हैं वरमाला लेके धनुष यज्ञ में, तो कैसा वर्णन करते हैं माता सीता का। देखिए, माता सीता का पुत्र रूप में, भक्त रूप में वर्णन कर रहे हैं। और उनका जो वर्णन है वो तो किसी से भी तुलना उसकी हो नहीं सकती, वो खुद कहते हैं। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। वो कहते हैं कि उमा से तुलना करें, भवानी जी से? नहीं। गिरा मुखर तन अरद भवानी, सरस्वती जी से भी नहीं, उमा जी से भी नहीं। अच्छा, कामदेव की पत्नी तो बहुत सुंदर होंगी, उनसे तो तुलना कर दें, वो तो है ही कामदेव। रति अति दुखित अतनुपति जानी, नहीं नहीं, रति देव से भी नहीं। कि रुक्मणी जी से कर दें, लक्ष्मी जी से तो कर दें, माँ भगवती जी से तो। तुलसीदास जी कहते नहीं, बिस बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किम देही। के रुक्मणी जी तो, लक्ष्मी जी, मतलब लक्ष्मी जी एक ही बात है, उनके तो विष और दारू, ये समुद्र का जब मंथन होता है ना, तो वहां निकले समुद्र मंथन में 14 चीजें निकली है ना, तो वो तो उनके भाई हैं। इसलिए कहिए रमासम किम वैदेही, उनसे भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। तो आइए, रुक्मणी जी का ऐसा वर्णन करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर अपना समस्त सौंदर्य निछावर करती हुई, है ना, और लजीली मुस्कान से वो चली, तो बड़े बड़े नरपति और, है ना, वीर सब मोहित हो गए, बेहोश हो गए। उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वो रथों से नीचे जमीन पे आ गए। देखिए आप, भगवान की माया का काम शुरू हो गया ना, है ना, दुर्गम घाटी का। तो अब रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये देख रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, आए भी हैं कि नहीं आए। आए आए तो हैं तो पता चल गया, लेकिन अब कहाँ हैं? तो उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की जो, और जो उनकी अलकें थी, उनको हटाया और देखा अपनी चितवन से। तो जैसे ही देखा, तो उनके भाव के अनुसार भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के उनको दर्शन हो गए। रथ उनके सामने आ गया था, रथ पे उनको चढ़ना था। लेकिन जैसे ही वो रुक्मणी जी रथ पे चढ़ना चाहती थी, कि भगवान श्री कृष्ण ने देखते देखते इतनी भीड़ और समस्त सैनिकों के होते हुए रुक्मणी जी को ऐसे उठा लिया, जैसे कि सिंह अपना जो हिस्सा होता है वो सियार के मुंह में से छीन ले। ऐसी बात इसमें लिख रही है। ततो ययो राम पुरोगमई सनई, त्रिकाल मध्याद विभागद हरि, है ना। और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ रुक्मणी जी को बिठा के रथ में और चल दिए, है ना। चलिए साहब, रुक्मणी हरण तो हो गया, अब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह होगा। और इस सुंदर प्रसंग से पहले अड़चने तो आएंगी ही, उसी की चर्चा सुखदेव जी महाराज अगले अध्याय में करते हैं। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। जब भगवान चले तो सभी राजा
जितने भी थे नरवीर, जिनमें जरासंध मुख्य था, शिशुपाल मुख्य था, शिशुपाल के लिए तो ये सारा आयोजन किया ही जा रहा था। वो सब अपने को धिक्कारने लगे। अरे हम कैसे हैं, हमारे देखते देखते ये सब कैसे, ये ग्वाला जो है ना, रुक्मिणी को लेके चला गया। और वो सब अपनी अपनी सेनाओं के साथ दौड़े। दौड़े और भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेना को उन्होंने इतनी बाण वर्षा करी कि भगवान श्री कृष्ण का रथ और उनकी सेना उन वानों से ढक गया। रुक्मिणी जी थोड़ी विचलित हुई भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर, उन्होंने देखा तो देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना, क्या कह रहे हैं, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट किए डालती है। स्वामी जी महाराज यही बात बड़ी जोरदार तरीके से बताते हैं भाई, कि देखिए अहमता परिवर्तन हो चुका है तुरंत। रुक्मणी जी भी रथ में चढ़ी हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान कि तुम्हारी सेना, कौन सी सेना, तुम्हारी सेना मतलब कौन सी वाली, उनके मायके वाली या ससुराल वाली। एक क्षण में ही अहमता परिवर्तन हो गया है। और हमारे साथ क्या समस्या है, चाहे हम स्त्री रूप में हैं चाहे पुरुष रूप में हैं, हमारी अहमता और ममता जो है बरसों तक छूटती नहीं है। वो कह रहे हैं, रुक्मणी जी ने भी उनको, भगवान को अपना तो मान ही लिया है, और भगवान श्री कृष्ण भी उनको अपना की और कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, अभी ये सेना इन सबको नष्ट करती है। भयंकर युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। यदुवंशियों के आगे जरासंध, जो कि उस समय बड़ा प्रबल राजा था, वो भी दुम दबा के भाग जाता है, सारी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है ना। अब देखिए शिशुपाल रोने लग जाता है। शिशुपाल तो आया ही बेचारा इसलिए था, उसको तो चढ़ा के लाए थे सबकी, रुक्मिणी जी इस समय पूरे विश्व की सुंदरी हैं और वो तुम्हें मिलेंगी। रुक्मिणी ने वादा किया है, तो शिशुपाल तो लड़ने की तो छोड़ो, वो तो उसका तो मुंह सूख गया और शरीर में कोई कांति नहीं रही, रोने लग गया शिशुपाल। तो जरासंध शिशुपाल के पास जाके उनको समझाता है। देखिए बड़ा अच्छा प्रकरण है ये, इसमें हम कुछ और भाव भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या समझाता है। जरासंध कह रहा है, देखिए जब एक दुष्ट, है ना, एक असुर दूसरे असुर को शिक्षा देता है, ये असुरपना हमारे अंदर भी होता है, तो कैसी हम शिक्षा देते हैं वो देखिए। कह रहा है शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, वह उदासी छोड़ दीजिए। कोई भी बात मन के अनुकूल है या प्रतिकूल, इस संबंध में कोई ये हमेशा स्थिर थोड़ी रहती है, तो बदलती रहती है। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अधीन रहकर नाचती है, वैसे ये जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख दुख पाता रहता है। देखिए जरासंध जी कह रहे हैं, ये बात बड़ी गहरी बात कह रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं, अरे तुम रो रहे हो शिशुपाल, मेरे को तो, मैं 23 अक्षौनी सेना लेके और 17 बार श्री कृष्ण के पास गया, तब 18वीं बार मैंने जो है विजय पाई। तुम रोने लग गए। मैं कभी इस बात का ना तो शोक करता हूं ना कभी हर्ष करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, देखिए क्या बात कह रहे हैं, कि ये प्रारब्ध जो है ये काल के अनुसार इस पूरे जगत को, प्रारब्ध के अनुसार एक काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। आज काल हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हमारी हार हो गई, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी यदुवंशी जीत गए। कल काल हमारे समय जब हमारा अनुकूल होगा तब हम जीत जाएंगे। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों रोते हो? ऐसे जरासंध ने जो है शिशुपाल जी को तत्व ज्ञान दिया है। ऐसा ऐसा बड़ी अच्छी लगती है इस तत्व ज्ञान की बात। क्यों? मैं तो अपने लिए कह रहा हूं भाई, वाचिक ज्ञानी जो होता है वो बातें बड़ी अच्छी अच्छी करता है, और उसके हृदय में क्या घट रहा है ये तो वही जाने, कि भगवान जाने उसके। तो रावण भी प्रकांड पंडित है। रावण भी ऐसे समझाता है, मंदोदरी जैसी रानी और ऐसी रानी, उनके ऐसे मंत्री, उनके नाना, तो रावण उन सबको चुप करा देता है। चाहे मेघनाथ का वध हो, चाहे उसका कुंभकर्ण का हो, है, तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नार समझाई, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। रावण क्या कह रहा है, अरे तुम क्या फालतू, मतलब रोते रहते हो, है ना, ये तो सब नश्वर जगत, ऐसा रावण कह रहा है।
तो तुलसीदास जी इसलिए इस चीज को लिखते हैं, भाई ये हम सबको समझना चाहिए हमारे लिए। वो कहते हैं तिन्ह ही ज्ञान उपदेशा रावण। ये हम सब अपने ऊपर घटाएं इसको, हम प्राय ऐसा करते हैं। देखो उपदेश जो है ना, वाणी से उपदेश, श्रवण सत्संग बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है, बड़ा लाभ होता है। लेकिन आचरण से जो उपदेश है वो सर्वोत्तम है। और स्वामी जी तो एक और भी बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि अंदर से आचरण वक्ता का नहीं है और बातें बड़ी अच्छी अच्छी हैं, तो वो बारूद की बंदूक है। फिर वो बारूद की बंदूक क्या करती है? बारूद की बंदूक आवाज करती है बस, और मार नहीं करती है। लेकिन वो कहते हैं यदि यद्यद आचरति श्रेष्ठ, गीता में बताते हैं वो इस श्लोक में, यदि जो बोल रहा है वो जीवन में उतर भी रहा है, तो फिर वो बारूद की बंदूक नहीं, फिर वो छर्रे वाली बंदूक होगी। वो जो कहेगा, चाहे माता पिता के रूप में कहे, चाहे टीचर के रूप में कहे, किसी भी रूप में कहे, वो गोली आवाज भी होगी और मार भी करेगी। तो रावण यही करता है। वो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तिन ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। खुद के तो आपुन मंद मतलब खुद तो मंद है, अच्छे काम नहीं करना चाहता, लेकिन जो बातें करता है, कथा जो कहता है वो शुभ पावन है। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। वो कहते हैं कि जैसा पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, ऐसा कोई आचरण करे, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे नर बहुत कम होते हैं। तो चलिए, ये बात समझा दी जरासंध ने शिशुपाल को, कुछ ठंडे पानी के छींटे दिए, जैसे भी दिए। अब रुक्मी जो था वो बड़ा वीर था, जो रुक्मणी का बड़ा बड़ा भाई है। तो रुक्मी को ये सहन नहीं हुआ कि इतने सारे सेनाओं के बावजूद, और मेरा वचन भंग हो गया, शिशुपाल के साथ मैंने वचन दिया था, तो भगवान ये श्री कृष्ण ये ग्वाला ये लेके जा रहा है। तो उसने शपथ ली, वो तैयार हो गया लड़ने के लिए अपनी सेना लेके, एक अक्षौनी सेना लेके वो चला, और उसने ये शपथ ली। क्या शपथ ली? कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को मार नहीं सका और अपनी बहन रुक्मणी को वापस नहीं लौटा सका, तो राजधानी कुंडनपुर में वापस नहीं आऊंगा। ऐसा ही हुआ, हम पढ़ेंगे आगे कि रुक्मी कुंडनपुर वापस नहीं आया है। कुंडनपुर की सीमा पे उसने भोजकट नाम से एक नया नगर बसाया है, वहीं काटी। भगवान श्री कृष्ण का तो उसको थलबल का पता ही नहीं है ना क्या चीज है, वो तो भिड़ रहा है असुरपने में। तो चलिए, वो अपने सारथी को लेके, कहा उसने रुक्मी ने कि ले चलो मेरा रथ, जहां जो है भगवान श्री कृष्ण है, वो ग्वाला, वो खोटी बुद्धि वाला ग्वाला, उसके बलवीर का घमंड में आज चूर चूर कर दूंगा, है ना। और जब वो पहुंचा श्री कृष्ण के पास, तो अंट संट बकने लगा, कहने लगा खड़ा रहे। अपने धनुष खींचकर उसने 3 बाण भगवान श्री कृष्ण को मारे, और कहा एक क्षण मेरे सामने ठहर के दिखा, यदुवंशियों के कुल कलंक, जैसे कौवा होम की सामग्री चुरा कर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुरा कर कहाँ भागा जा रहा है। अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है, आज मैं तेरा सारा गर्व चूर कर दूंगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण उनको खिला रहे हैं रुक्मिणी को, 3 बाण के बदले 5 बाण, और ये उनके सारे पट्टिका, सूल, ढाल, तलवार, शक्ति, जो भी अस्त्र शस्त्र रुक्मी के थे, उन सबको भगवान ने खेल खेल में ही काट दिया। और जब रुक्मणी जी ने देखा कि भगवान क्या करना चाहते हैं, ये तो कौन जाने, माया की भी क्या हिम्मत जो जान पाए। तो जब उनको लगा कि कहीं भगवान मेरे भाई को मार ही डालना चाहते हैं, तो आहा हा, देखिए कैसे करण स्वर में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिरकर वो बोलती हैं, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते, हंतुम नार्षि कल्याण आतरम में महाभुजा।
कैसा प्यारे वेदव्यास जी महाराज की कैसी प्यारी वाणी है। ये भगवान श्री कृष्ण से पुकार लगाने के ऐसे बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे सरल सरल श्लोक है ना। वो कह रही है रुक्मणी जी, हे आराध्य देव, हे जगतपते, हे योगेश्वर, आपकी स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता, आप परम बलवान हैं, परंतु आप कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। रुक्मी थर थर कांप रहा था और रुक्मणी जी ने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए और रुक्मणी जी की जो हालत थी उस समय, सुखदेव जी बता रहे हैं, उनका एक एक अंग थर थर कांप रहा था और उनका जो सोने का हार था वो भी गले से गिर पड़ा था। ऐसी दशा देखकर रुक्मणी जी की भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित हो गए और रुक्मी को मार डालने की जो उनकी विचार था उसको उन्होंने त्याग दिया। लेकिन रुक्मी की जो हरकतें थी फिर भी वो रुकी नहीं, वो भगवान पर फिर आघात करने लगा। तो आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसके दुपट्टे से ही उसको बांध दिया। पहला काम तो ये किया और दूसरा काम ये किया कि उसको कुरूप कर दिया भगवान ने। उसके बाल कई जगह से काट दिए, है ना, दाढ़ी मूछ आदि काट दी, आदि रख दी, है ना। मतलब भगवान ने क्रूप कर दिया और उसको उसी अवस्था में छोड़ दिया। तब तक सेना, यदुवंशी सेना जीत चुकी थी और बलराम जी आए, सेना के साथ युद्ध खत्म हो गया। तो बलराम जी ने देखा, अरे रुक्मणी जी की यानी हमारे साले साहब की ये हालत। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा, श्री कृष्ण देखिए, एक बहुत ही एक अच्छा भाव इसमें इस पूरे प्रकरण में आएगा, बहुत अच्छा भाव आएगा। पहले हम प्रकरण देखें। बलराम जी बहुत उच्च कोटि का तत्व ज्ञान भी रुक्मणी जी के प्रति कहेंगे। कौन सा ज्ञान? जो योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के प्रति कहते हैं, या गीता के प्रारंभ में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं 2.11 से लगा के, उस उच्च कोटि का तत्व ज्ञान रुक्मणी जी को बलराम जी भी कहेंगे। बलराम जी बोलते हैं, कृष्ण तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूड़कर उसे क्रूप कर देना, ये तो बद ही है। इसके बाद देखिए, अब बलराम जी रुक्मणी जी को संबोधित कर रहे हैं, है ना। ये कैसी परंपरा हमारे सनातन शास्त्रों में आप देखें, भाव देखें कि जो नव पल्लव, जो नई संस्कृति का आवाहक है, जो नव वधू है, उसका कितने सुसंस्कृत तरीके से हमारे यहाँ स्वागत सत्कार किया जाता था, किस तरह से उस पौधे को जमाया जाता था, है ना। वो रुक्मणी जी से कह रहे हैं, साध्वी तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, ये सोचकर हम लोगों से तुम बुरा मत मानना। क्यों? अब कह रहे हैं, जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसके खुद के ही कर्म है। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा, कृष्ण फिर फटकारते हैं, यदि अपना सगा संबंधी भी वध करने योग्य हो, अपराध करे, तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। अरे ये तो अपने अपराध से मर चुका है। फिर रुक्मणी जी से बोलते हैं, साध्वी क्या करें, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का स्वभाव और कर्म धर्म ही ऐसा बना दिया कि सगा भाई भी सगा भाई को मार डालता है, इसलिए ये क्षत्रिय का जो धर्म है वो अत्यंत घोर है ना। ऐसा कह के वो पुनः रुक्मणी जी से और बोलते हैं कि तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, हमने उनके मंगल के लिए ही दंड विधान किया है, उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मत मानो, यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता। देखिए, अब जो बलराम जी बात कह रहे हैं ये बहुत उच्च कोटि की है। भगवान की भीषण से भीषण प्रतिकूल परिस्थिति भी जीव के कल्याण के लिए ही होती है। असुरों को दंड देना भी उनके मंगल विधान के लिए ही है, लीला के लिए। ये यही बात बलराम जी अब कह रहे हैं, है ना। और ये बात प्रहलाद जी समझते हैं, भक्त प्रहलाद,
है ना, राजा बलि समझते हैं। अब जो बात वो कह रहे हैं, बहुत प्यारा श्लोक है ये बहुत उच्च कोटि का, है ना, ये तत्व ज्ञान बलराम जी रुक्मणी जी के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। एक एव परो हि आत्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेव गृह्यते मूढ़े यथा ज्योतिर्यथा नभः। कैसी बात कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं। हम थोड़ा सा इस स्थिति में आए। देखिए, हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बलराम जी जो बात कह रहे हैं उसका मूल ये है जो भगवान गीता में कई जगह कहते हैं। भगवान कहते हैं एक मैं ही सब जगह हूं, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। यदि मेरे अलावा कुछ और दिख भी रहा है तो वो भ्रम है, मेरी माया है। अर्थात ब्रह्म ही सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म ही है, जगत भी ब्रह्म ही है। वो सत्ता निर्विकार है, एक है। लेकिन भ्रम के कारण, माया के कारण, जैसे एक महाआकाश, एक ही महाआकाश अलग अलग घटों में घटाकाश के रूप में अलग अलग दिखता है। एक ही महाकाश जो आकाश तत्व है वो घट यानी मटकी या कोई बर्तन के भीतर जो आकाश है वो महाआकाश से अलग दिखता है। हजार यदि घट हैं तो हमें लगेगा हजार अलग अलग आकाश हैं। वस्तुतः यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम भी अलग अलग देहों में अलग अलग आत्मा मान बैठते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा का प्रतिबिंब अलग अलग देहों में प्रतिभासित हो रहा है। जैसे घट फूटा महाआकाश और अंदर के आकाश में कोई फर्क नहीं है, कोई उपाधि भेद नहीं है। वो कह रहे हैं मूढ़ेर यथा, यानी जो मूर्ख लोग हैं वो शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। देखो भाई, अब ये बात तो ऐसी ऊंची है कि ये अंदर गटकी तो नहीं जाती है, क्या करें। ये सुन तो लेते हैं अपन, लेकिन अंदर निगलने में इसको बड़ी समस्या आती है। क्यों आती है? इसलिए आती है कि हमारे जीवन में विवेक और वैराग्य नहीं। जितना विषय भोगों में हम उलझे रहेंगे, जितने कामासक्त हम रहेंगे, किसी चीज की भी चाहे कामना हो, उतना ही इस गोली को, इस तत्व ज्ञान को निगलने में, गटकने में समस्या आएगी। जगत उतना ही सच्चा दिखेगा या भौतिक दिखेगा। जैसे जैसे वैराग्य होता जाएगा ये बात हमारे हृदय में बैठने लगेगी। जैसे कि सुखदेव जी महाराज आगे कहेंगे कि यदि कोई हमारा मान लो जानकार नहीं है तो वो आए तो और जाए तो, वो जीवित रहे तो मरे तो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही तत्व ज्ञानी जो होता है उसका देह के आने जाने से, इस जगत के अच्छे बुरे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ऐसा कह के वो समझा रहे हैं। उन्होंने रुक्मणी जी को बहुत अच्छे से समझाया। कब तक समझाया? कब तक समझाया? देखिए, एक अच्छा भाव जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये हमको देखना चाहिए। कब तक समझाया? जब तक कि वैमनस्यम परित्यज्य मनोबुद्ध्या समाधते। सुखदेव जी कहते हैं रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर और विवेक बुद्धि से जब तक उसका समाधान नहीं कर दिया तब तक उनको समझाया। ये हम सब की सीख के लिए है कि नया सदस्य, नई नववधु के रूप में जब भी हमारे घर में आए तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि उस नव पल्लव को कैसे वो गहरी से गहरी जड़ पकड़े हमारे यहाँ, ऐसा काम करें, ऐसा आचार विचार करें, न कि जो है ऊट पटांग कोई चीज करें।
इस बात की चर्चा हमारी पहले भी हुई है कि जब भगवान श्री राम और चारों भाइयों का ब्याह होके जब आते हैं अयोध्या वापस जनकपुरी से लौट के, तो दशरथ जी का और कौशल्या माता का और सब माताओं का कैसा भाव है ना? सब बड़े मगन हो जाते हैं। बधुन समेत देख सुत चारी और परमानंद मगन महतारी। और दशरथ जी क्या सीख देते हैं उस समय। देखिए आप, वो चौपाई हम सबको आज थोड़ा इस तरह की चीजें आ जाती हैं परिवारों में, हम सबको बड़ा बारंबार वो सोचने लायक चौपाई है। वो कहती हैं, दशरथ जी कहते हैं सभी अ, चारों उनसे माताओं से कि बधू लरकनी पर घर आई हैं, राखेहु नयन पलक की नाई। कैसी कैसी बात कहती है देखिए। और जनक जी की और उनके जो उन्होंने वहां आदर सत्कार किया, भेंट दी, उन सबका दशरथ जी बैठ के और बड़ा गुणगान करते हैं। अब बताइए, किसी के मायके का गुणगान यदि ससुराल में हो, सब मिलके करें, तो वो स्वामी जी वाली बात आ गई मुझे याद दोबारा कि 5 किलो लड्डू में यदि बहू खरीद लिए जाए, तो इससे सस्ता सोना क्या होगा। लेकिन हम मूर्खता कर बैठते हैं और मन का वैमनस्य आगे कई बीमारियों को जन्म देता है। हर घर में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। हम उदार हृदय होके और अपनी तरफ से तो अच्छी शुरुआत करें। तो बलराम जी ने ऐसा तत्व ज्ञान दिया और रुक्मणी जी के चित्त में से जो भी मलिनता थी, वो सब जो है चली गई। रुक्मी भोजकट नाम की नगरी बना के रहने लग गए और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पधारे द्वारका। और द्वारका में बड़े आनंद उत्सव होने लगे। माता भगवती रुक्मणी जी को देखकर सब लोग बहुत गाजे बाजे के साथ बड़ा परम आनंद हुआ। सारे वहां पे उनका सब विधि विधान से फिर विवाह हुआ, है ना? बड़ा आनंद हुआ। जहां भगवान श्री कृष्ण है, माता भगवती हैं, वही तो आनंद है। उनके बिना काई का आनंद। तुलसीदास जी यही कहते हैं, आए ब्याह राम घर जब ते, बसहि आनंद अबद सब तब ते, जह तह राम ब्याहु सब गावा, और सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। बस तो द्वारकापुरी के भी नागरिक सब भक्त लोग यही आनंद ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो रुक्मणी जी का हरण करके लाए हैं, रुक्मणी हरण की गाथाएं कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नगर को सजा रहे हैं। बस यही आनंद है जीवन का कि भगवान की चर्चा चलती रहे, उनका गुणगान होता रहे। समय कितना हो गया? 11 बजे वैसे तो ठीक है, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया है। कल और फिर नया चैप्टर तो पढ़ा है, ये चालू फिर होगा नहीं, ये बीच में छोड़ना पड़ेगा। चलिए, है ना? तो कल हम प्रद्युम्न भगवान के जो है पुत्र प्रद्युम्न का जन्म और संबरासुर का वध, ये वाला लेंगे। आज यहीं तक लेते हैं। आप में से किसी के मन में कोई आज समय है, कोई बात हो, कोई कुछ कहना चाहे, टिप्पणी हो, तो सहर्ष कहें, या तो हाथ खड़ा कर दें। नहीं, मतलब हाथ खड़ा करने का मतलब वो मेरे को वैसा वैसा हाथ खड़ा दिख नहीं रहा है मुझे, वो छोड़ दें, वो अपना रेज हैंड कर दें। जूम जूम ऐप पे रेज हैंड होता है। आज तो सभी भक्त लोगों के दर्शन हो रहे हैं भाई। मैं अब इसलिए लास्ट में प्रदीप जी हैं, रविंद्र अरोड़ा साहब हैं, कुसुम लता जी हैं, महावीर प्रसाद गुप्ता साहब हैं, दीपक गुप्ता साहब हैं, जेएमएल गुप्ता साहब साष्टांग दंडवत, विभा जी, धर्मिष्ठा पटेल जी, लालचंद जी, जय हो महाराज आपकी, जगदीश जी प्रजापति जी, सब भागवतम के साधक, मदन मोहन गोयल साहब, आभा जी, बहुत बढ़िया, सुदेश जी मैडम, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ कहना हो तो 1 सेकंड में देखता हूँ, कुछ किसी ने कुछ कहा है क्या? हाथ तो ऐसे, 1 सेकंड, हाथ ऊंचा कर रहे हैं क्या आप? मैं दोबारा से देखता हूँ तो हाथ ऊंचा कीजिए फिर। अच्छा, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं 1 सेकंड प्रदीप जी आपको अनम्यूट करता हूँ। आप लेकिन फिर भी वो सीख लीजिएगा। अभी अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट कीजिए सर आप। कर दिया।
हाँ बोलिए प्रदीप जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। अपनी आवाज बढ़ाइए। ये हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये पूछ रहा था क्या अभी आपने कहा कल भी, तो क्या कल भी होएगा ये क्या चीज? भागवतम कल भी रख रहे हैं क्या? हाँ कल भी होगा, बिल्कुल कल तो भी होगा। उसका हम लिंक कोशिश करेंगे कि हम 2 दिन लें और 2 दिन के उसका बाद फिर लिंक जो नहीं है आया। और उसका लिंक नहीं आया। भी बढ़ाने की कोशिश। उसकी लिंक नहीं आई है। आवाज आवाज करो। हाँ उसकी आपकी लिंक आवाज नहीं प्रदीप आई। जी बहुत कम है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप प्लीज, यदि और उसकी कुछ नहीं लिंक पूछना है नहीं तो आई ठीक है। सर। सर अभी उसका मैसेज नहीं आया कल का। आपके पास मैसेज नहीं आता है तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं आज जोड़ का तो दूंगा आया आपको। पर आज का तो नहीं, आया, कल का नहीं कल आया। का तो मैं, हाँ कल का मैं दूंगा, आज दूंगा, आज दूंगा। पहले वाली ठीक है, ठीक। धन्यवाद। और सर वो जो पिछले सप्ताह की थी आपने, जी हेलो, उसका ये यूट्यूब पे हाँ जी नहीं सुन रहा है? हूँ, बोलिए। पिछला वाला जो हाँ किया था यूट्यूब इससे पे अभी पहले। मैं डलवा दूंगा, हाँ मैं वो डलवा नहीं दूंगा, अब सब वो है हम ना। नहीं देख पाए थे। ठीक, ठीक है साहब, ठीक है मैं धन्यवाद। डलवा देता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखे। चलिए साहब, कीर्तन कौन कराना चाह रहे हैं? हाँ सतीश जी और मैडम विभा, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे आवाज कृष्णा। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज क्यों नहीं आएगी? हरे कृष्णा सर, एक बहुत मेरे प्रश्न कई दिन से आपसे पूछने के लिए मन में चल रहा है कि जैसे बताइए। अपन शरणागति का पढ़ते हैं साधक संजीवनी में, तो उसमें बार बार अपन ये पढ़ते हैं कि अपन तो भगवान के अंश हैं, तो अपन तो श्रेष्ठ हैं, और अपन को बहुत अपने आप को वैसा नहीं मानना चाहिए कि अपन पापी हैं या अपन वो हैं, मतलब जी थोड़े से वो हैं। और इधर अपन नित्य स्थिति करते हैं, तब उस नित्य स्थिति में बार बार आता है कि मैं बहुत दीन हूँ और मैं अकृतज्ञ हूँ और मैंने कभी कुछ नहीं किया। और तो जी। अपन को मतलब भाव कौन सा रखना चाहिए मन में? हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह ठीक हैं, जी है सर। ना। जी सर। आपको किसी रास्ते को बलपूर्वक मानना नहीं है। यदि अच्छा। आपके मन में, मैं आपको जी सर। निवेदन करूं, आपके मन में यदि ये भाव है कि भगवान श्री कृष्ण या मैं भगवान का अंश हूं, उनकी तरह ही, है ना, बिल्कुल निश्चल हूं, निर्मल हूं, और तो उसी प्रकार का आप भाव रखिए, फिर अपने आप को बेवजह जो है दुरात्मा या पापी या अधम मानने की जी। एक्टिंग करना या कहना जरूरी बिल्कुल नहीं है ना। जी क्यों? सर। फिर ये दैन्य नहीं होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, बड़ी अच्छा आपने पूछा है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, जी किसी ने सर। कहा सूरदास जी से आप मिलने जाइए, सूरदास जी बहुत अच्छा गाते हैं। तो सूरदास जी से जब वो मिलने पहुंचे तो सूरदास जी ने उनको भजन सुनाया। जी कौन सा सर। भजन सुनाया आपने उसमें सुना होगा, अपने जो सूरदास का चरित्र लिया, प्रभु मैं सब पतितन और टीको, यानी सब पतितों से ऊपर हूं मैं। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा सुनाओ, तो दूसरा भी उन्होंने ऐसा ही सुनाया कि मैं सबसे ज्यादा कामी और कपटी हूं। जी। तो वल्लभाचार्य जी महाप्रभु ने एक बड़ी जोरदार बात उनसे कही। देखिए ये बहुत ऊंची बात है, हालांकि अपने स्तर की बात नहीं है। सूरदास जी भी कौन है और वल्लभाचार्य जी तो प्रभु के, है ना। उन्होंने कहा सूरदास जी ये क्या गिगिया रहे हो आप, कुछ भगवान की लीलाएं और कथाएं गाइए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो कहते हैं, उन्होंने कहा यमुना में स्नान करके आओ, और यमुना में स्नान करके जब सूरदास जी महाराज आए हैं तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की सिर्फ उन्होंने सूची सुनाई अनुक्रमण का, उनको कितना टाइम लगता है। और भगवान की जो नित्य लीला है, माता यशोदा की, भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की, वो नित्य लीलाएं सूरदास जी के हृदय में स्फुरित होने लग गई। फिर सूरदास जी ने कुछ और ही गाया। जो भक्त हैं वो दोनों रास्तों से चलते हैं, जिसका जैसा भाव भगवान देते हैं। कोई भगवान के सख्य भाव में, माधुर भाव में, वात्सल्य भाव में रहता है, कोई इस तरह से रहता है कि जब अपनी तरफ वो देखता है कि कैसे कैसे हमने जन्म लिए, क्या क्या किया, तो वो भगवान के सामने हृदय से दीन हो जाता है।
एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हृदय से दीनता आए तो दैन्यम करें, नहीं तो भगवान के रूप और माधुर्य का आनंद लें। अपने आप को जबरदस्ती दोषी ठहराने के लिए दोषी नहीं ठहराएं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका विभा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत हरे अच्छा। कृष्ण। चलिए साहब हरे कीर्तन, चलिए आप ही कीर्तन कराइए विभा जी अब। जी सर, मैं गाऊं सर? आप अनम्यूट मैं तो बोल है ना? जी सर, हाँ, मैं अनम्यूट हूँ। कराइए कीर्तन। जी सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूत के जय घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा जय रानी की, जय मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी जय माता की, गौ जय माता की, धरती जय माता की, साधक संजीवनी जय की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र जय चूड़ामणि श्री श्री जय सुखदेव जी महाराज की, सब भक्तों की, जय सब संतों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज जय की आनंद जय की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय। हरे कृष्ण। आप सभी को मेरा साष्टांग दंडवत। कल हम फिर मिलते हैं 10 बजे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।